जय श्री राम मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका एस्ट्रोलॉजर अजीत, आपको अपने चैनल मंत्र थेरेपी AJ पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैंने संक्षेप में एक वीडियो बनानी कि मेरे मन में इच्छा जागृत हुई। जिस ग्रह की हम चर्चा करेंगे वो ग्रह है बृहस्पति। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। उस आधार पे यदि देखें तो जिसका प्रभाव हमारे जीवन पे सबसे अधिक पड़ता है, बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है और कारक है संतान का। शास्त्रों में कहते हैं पुत्र कारक। कारक है ज्ञान का, धन का, और यदि किसी महिला की या कन्या की कुंडली है, स्त्री की कुंडली, तो उसमें पति के कारक भी बृहस्पति को ही कहते हैं। तो समस्त प्रकार के सुख प्रदान करने वाला प्लैनेट बृहस्पति, जो कि देवताओं के गुरु के रूप में जिन्हें हम देखते हैं एवं पूजते हैं। संक्षेप में इतने कहना चाहूँगा, यदि बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण में कहीं हैं, पहले 5वें या 9वें घर में हैं, या फिर केंद्र में कहीं स्थित हैं, तो शुभ परिणाम देने के जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो शुभ परिणाम वो देते हैं, वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। किंतु यदि वे 6, 8वें या 12वें घर में विराजमान हों, या फिर 6, 8वें और 12वें घर के स्वामी हो जाएं, तो उनके शुभ परिणाम में कमी आती है। आप यूँ समझिए, जिस प्रकार शनि को हम मेलेफिक बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्मों का न्याय करते हैं, और कर्म जो हैं, अच्छे कर्म और बुरे ज़्यादा रहते हैं लोगों के, तो इसलिए शनि जो हैं उन्हें मेलेफिक बताया जाता है। हालांकि वो बुरे नहीं हैं, पर बताया जाता है। इसी तरह से बृहस्पति हमारे अच्छे कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कि बृहस्पति की अगर पोजीशन अच्छी है आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में, तो आप एक अच्छे इंसान भी हैं। फिर पति और पत्नी के संबंधों में भी, जो पति और पत्नी के बीच में जो संबंध है, उसका भी बृहस्पति से लेना देना होता है। उस संबंध के ऊपर भी प्रभाव होता है बृहस्पति का कई केसेस में। और नैसर्गिक कारक तो वो हैं ही। यदि आप किसी कन्या की कुंडली की बात करें तो पति के नैसर्गिक कारक। अब किसी भी ग्रह के लिए यदि हम दान करते हैं, जैसे बृहस्पति के लिए पीली चीज़ों का दान होता है, या रत्न धारण करते हैं, पुखराज धारण किया जाता है, लड़कियों को बहुत अक्सर पहनाया जाता है, उनके माता पिता पहनाते हैं कि विवाह हो जाए। मैं ये कहूँगा बहुत देख परख के पहनाइए, क्योंकि कई बार लग्न शुक्र का होता है, राशि भी शुक्र की होती है या बुध की होती है, तो थोड़ा देख के किसी विद्वान पंडित से उसके बाद ही रत्न धारण करें। दान भी हर स्थिति में नहीं किया जाता। जब आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, आपके मित्र हैं, तो आप उनकी चीज़ों को दान नहीं करेंगे। अब हम मंत्र थेरेपी में बिलीव करते हैं। अब यदि तो बृहस्पति आपके जीवन में, आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, बहुत अच्छी जगह स्थित हैं, तो भी मंत्र जो है उस अच्छे प्रभाव को बढ़ाएगा, उसमें वृद्धि करेगा। और यदि वे 6, 8वें, 12वें घर से संबंध बना रहे हैं, या 6, 8वें, 12वें के स्वामी हैं, शनि अथवा राहु से दृष्ट हैं, कोई भी पाप प्रभाव है उनके ऊपर। बृहस्पति आप समझते ही हैं कि राहु के साथ हो जाए तो गुरु चंडाल योग बन जाता है। तो
पाप प्रभाव किसी भी केस में है या पोजीशन ठीक नहीं है या दुस्थान जो हैं 6, 8 और 12 दुस्थान के मालिक हैं, दुस्थान जिसे बोलते हैं बुरा स्थान, तो मंत्र जो है उस प्लैनेट से जितना एनर्जी, जितनी ब्लेसिंग खींच सकता है खींचेगा। मंत्र जो बताऊंगा बहुत प्रभावशाली है, बहुत लोगों को मैंने बताया है, यहाँ तक कि मैंने स्वयं भी इसे किया है। इससे अधिक नहीं कहना चाहता मैं कुछ, कि बहुत प्रभावशाली मंत्र है। आप ध्यान से उसका उच्चारण सुनें। वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन सुबह उठें, या तो चंदन की लकड़ी से घिस के चंदन लगाएं या पीला चंदन माथे पे टीका लगाएं उसका, सुबह उठ के नहा धो के। काम पे जाने से पहले ये मंत्र करें 108 बार। लाल चंदन की माला से भी कर सकते हैं। और आप इसका कमाल देखिए, इस मंत्र की ऊर्जा इतनी प्रभावशाली है कि यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे नहीं भी हैं, तो जिस डिपार्टमेंट में उनकी कमी आ रही है, यदि धन के देवता हैं, दूसरे और 11वें भाव से संबंध बनाते हैं तो धन, सप्तम से संबंध बनाते हैं तो व्यापार या पत्नी से, इसी प्रकार लग्न से संबंध बनाते हैं तो आप स्वयं हो गए, छठे से संबंध बनाते हैं तो रोग दे सकते हैं, ऋण दे सकते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट में बृहस्पति से आपको तकलीफ़ हो रही है, वो तकलीफ़ धीरे 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 करके समाप्त हो जाएगी। आंकड़ा वही रहेगा। वीरवार के दिन शुरू करना है, 45 दिन तक मिनिमम इसको करना ही करना है। जिस वीरवार से भी आप शुरू करेंगे, इसमें अगेन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का कुछ नहीं लेना था। मंत्र का उच्चारण ध्यान से आपको सुनना है और फॉलो करना है बस। मंत्र अपना काम अवश्य करेगा। देवताओं के गुरु हैं, प्रणाम करके करना है। गुरु तत्व आपके अंदर बली होगा और जिन जिन चीज़ों के कारक हैं, ये उन सभी चीज़ों को प्रदान करेंगे। सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक शक्तिशाली है और सभी देवताओं के गुरु माने जाते हैं। जिस प्रकार शुक्रदेव सभी दैत्यों के गुरु हैं, उसी प्रकार ये देवताओं के गुरु। मंत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः। सः गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः। इस ऊर्जा के साथ आप जुड़िए। अपनी जन्मपत्री में देखिए बृहस्पति किस भाव के स्वामी हैं, किस भाव से संबंध बनाते हैं। धन से संबंध बनाते हैं, इनकम से, धन अथवा इनकम से, संतान से, पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, मानसिक शांति से, किस भाव से संबंध बनाते हैं। कौन सा कष्ट आपको चल रहा है, जो भी कष्ट बृहस्पति से संबंधित होगा वो धीरे 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 करके समाप्त हो जाएगा। बहुत प्रभावशाली मंत्र है, अवश्य इसको करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपका जो भी अनुभव होता है मेरे साथ बांटें, मुझे कमेंट करें, कमेंट में डालिए, बताइए। और यदि कोई ऐसी समस्या है जिसके चलते आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ईमेल करिए। ईमेल मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, फिर बता देता हूँ। मंत्र थेरेपी AJ मेरा नाम अजीत से है, मंत्र थेरेपी AJ 2022@gmail.com। मुझे कमेंट करके, ईमेल करके अवश्य बताइए। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति आप सबका कल्याण करें। जय श्री राम।